सी वायु है, कहाँ कैसी है। आपने ध्यान दिया होगा कि जिन क्षेत्रों के अंदर पानी कहाँ बदलता है, कहाँ पानी किस प्रकार का होता है, कहाँ पानी बदला हुआ प्रकार का कैसे होता है, वैसे यहाँ पर वायु का के भी प्रकार बदले से होता है। जैसे सब जगह पर एक सरीखा एक जैसा पानी भी नहीं होता है, वैसे ही दुनिया के अंदर सब जगह पर एक सरीखी हवा भी नहीं है। अब आपको पानी बदलता है तो फर्क ख्याल आ जाता है, क्योंकि पानी का जीभ से टेस्ट करते हो, पीते समय हमको स्वाद से ख्याल आता है। अब हवा तो कोई पीते नहीं है, हवा का कोई जीभ पर तो स्वाद नहीं आता है, लेकिन फिर भी हर जगह हवा बदलती है। अब बदली हुई हवा के आधार पर हवा के प्रकार बनते हैं। अब कहाँ हवा किस प्रकार की चलेगी, कहाँ हवा किस प्रकार की चलेगी, ऐसे यहाँ भगवान केवली परमात्मा ने हवा के भी अलग अलग प्रकार। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, महावीर अपनी तरफ से कोई ऐसे साइंटिस्ट नहीं है, उन्होंने हवा के अंदर हीलियम, लिथियम या आप कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन वगैरह के प्रकार नहीं बताए, और ये हवा के प्रकार भी नहीं है। ये तो बाहर से आकर हवा में जो मिलावट हुई है उसके, इससे हवा को कोई लेना देना नहीं। आपका यहाँ का धुआं जाकर के हवा में मिल गया और हवा के अंदर धुएं के कार्बन पार्टिकल्स बढ़ गए, ये कोई हवा का प्रकार नहीं है। अब क्या करें, किसमें किस प्रकार की हवा। यहाँ महावीर जिसकी बात कह रहे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से ये कह दिया कि जिसको आप वायु काय कह रहे हो, अब ये इसके अंदर काय शब्द से आपको हवा का ऐसा शरीर जो है, अब वो इन जीवों ने अपनी तरह से कैसा शरीर बनाया, ये आपको देखना है। अब ये अगर हवा के परमाणु के, हवा के छोटे से छोटे ऐसे जीव हैं, और ये जीव इकट्ठे होकर के अगर आपको दिखाई दे, अब ये सब जगह पर निरंतर इस कक्षा के अंदर होते हुए भी कब इनका बहाव कैसा होता है, अब कब ये किस तरीके से बहेंगे, अब ऐसी स्थिति के अंदर जब आपको लगे कि बहती हवा है, लेकिन यही हवा ये चढ़ते चढ़ते ऊपर की तरफ जा रही है। अब ठीक इससे विपरीत आप देखेंगे कि कई बार हवाएं जो हैं ये ऊपर से चलते चलते ये नीचे की तरफ आ रही है। अब जब ये नीचे की तरफ आ रही है, अब जीव तो उसमें वही हैं, ये आप ध्यान दीजिए कि इसके अंदर तो जीवों का प्रमाण है वो वही है। जिस समय गौतम ने महावीर को पूछा, हे परमात्मा ये जीव कितने छोटे हैं या कितने बड़े, इधर देखिए ये अंगुली है, इस अंगुली के आप असंख्य टुकड़े कर दो। अगर मैं कहूँ कि ये अगर अंदर चौक है, ये अंगुली के माप का इतना सा है, अब आप इसके जो है टुकड़े करिए। अब चौक तो बिखर रही है यहाँ पर, ये देखिए अभी यहाँ पर मैंने इसमें से कितना, तो ये बिखर रही है, तो अब इस चौक के परमाणु कितने हुए। अब जब तक आपसे टुकड़े किए जा सकते हैं तब तक वहाँ की अंतिम कक्षा आएगी। अब इस चौक के, ये अंगुली के माप का है, अब इस चौक के आप टुकड़े कर करके कितने, तो लास्ट टुकड़ा जितना बड़ा आता है उतना ही हवा के जीव ने बनाया हुआ अपना शरीर। क्योंकि ये जो आप अंदर देख रहे हो, ये एक जीव है, इसने अपना शरीर अलग बनाया है, ये एक जीव है, इसने अपना शरीर अलग बनाया है। अब ये सब जितने जिस प्रकार के अलग 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 स्वतंत्र हैं,
एक शरीर में एक ही जीव है, लेकिन जैसे ये यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हुए, अब कितने आ रहे हैं एक जगह पर? अनंत आ रहे हैं। अब वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा जुड़ रहे हैं, शरीर जुड़ रहा है। आप कैसे एक साथ बैठ गए? आप एक साथ बैठ गए, 500 जने एक दूसरे को टच करके बैठे, एक दूसरे को टच करके बैठे। ये यहाँ पर अनंत जीव आकर के एक दूसरे को, एक का शरीर दूसरे में टच हो जाए, दूसरे का शरीर तीसरे में टच हो। पानी का भी शरीर है, बट दैट इज इन द लिक्विड फॉर्म। अब वो लिक्विड फॉर्म होने से एक दूसरे में घुल करके एक रस बन जाता है। आपको लगता है कि इतना बड़ा पानी, पानी भी वही है, अंगुली के असंख्यात भाग जितना छोटा सा उसका शरीर, जो हमको आंखों से दिखाई देना संभव नहीं है। हमारी आंखों की बात तो दूर रही, इट इज नॉट पॉसिबल टू सी इन द माइक्रोस्कोप। The water itself is alive, the air itself is alive. It is not possible for us to see in the microscope. You can see the microscopic living beings which can be lived with the base of the water. Those who are living in the water, but they are not watery living beings. They are the different living beings. They are living with the base of water. ऐसे जीवों को 36,450 की संख्या इन साइंटिस्टों ने दी। अब वो भी उनकी स्थूल संख्या है, और जिस समय ये संख्या जिसने गिन के बनाई, उसके पास जितने पावरफुल कक्षा का माइक्रोस्कोप था, उसमें ये पॉसिबल हुआ। अब हो सकता है कि कल आपके पास उस कक्षा से 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप हो। You can count up to the lakhs of figure. It may be 3 lakhs, maybe 4 lakhs, maybe 5 lakhs. The man have its own limitations to count all the each and every living being. So that all the watery living organisms. अब वही बात यहाँ हवा में है। इधर देखिए, हवा के भी ये जीव हैं, सिर्फ क्या हुआ है, पर्याय बदली, पानी में से हवा में आए। अब हवा के पर्याय में आए तो इनका शरीर हवा का बना है। अब हवा के रूप में जन्म लेकर के ऐसा जीवन जी रहे हैं। अब जब हमने यहाँ पर देखा था, इन जीवों के लिए भी ध्यान रखिए, जीव है मतलब क्या? निश्चित रूप से शरीर है तो स्किन, स्पर्शेंद्रिय अनिवार्य हुए। स्पर्शेंद्रिय अनिवार्य है तो 8 प्रकार के स्पर्श उसके लिए अनिवार्य हुए। श्वास लेना अनिवार्य है, आयुष्य उनका अनिवार्य है। इन सब के आधार पर ही उसको जीना है। तो whatever the things which is common for all। अब आप यहाँ हमने ये जीव इसका किया है। अब आप बोलेंगे इसके लिए जन्म लेना इनके लिए अनिवार्य हो गया। अब इनके लिए मरना भी, सुख का अनुभव भी, दुख का अनुभव भी, शरीर भी, एक शरीर एक जीव का एक। बस वहाँ वनस्पति काल में क्या था? साधारण में अनंत जीवों के लिए एक शरीर। अब इनसे इसको स्पर्श होना ही है, स्पर्शेंद्रिय इसको है, 8 प्रकार का स्पर्श है। अब इनको सुख भी होता है कि नहीं, इनको दुख पीड़ा भी होती है कि नहीं। अब क्या कमी है भाई साहब हमारे, और इसमें क्या कमी है? You don't see that only the JC goes who had find that the plants have a life, but till today nobody can find out that water have a life or the air have a life. Nobody till today, there is not a single scientist who had not done this any type of research to prove that the water is a living being, to prove that the air is also the living being. Because of that, in science there are the limitations and there is not such type of equipment. So due to that, they can prove that the water has life.
इसलिए हम महावीर को साइंटिस्ट नहीं कहते हैं, महावीर सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है। Who has the all-pervading knowledge, and having the all-pervading knowledge, due to that all-pervading knowledge, he can see and he can say about the things. He knows about the things very well. महावीर यहाँ पर ये स्पष्टीकरण कर रहे हैं। इधर देखिए, ये जो सारे सब कुछ जो एक जीव को होता है, उतने ही वायु काय के असंख्य जीवों को हो रहा है और उतने ही वायु काय के अनंत जीवों को। हम यहाँ पर वायु काय के लिए असंख्य काय शब्द नहीं बोलते हैं। वायु काय में एक शरीर में एक ही जीव है, पानी में एक शरीर में एक ही जीव है, संख्या में ये अनंत है। ऐसे वायु का, हवा का शरीर धारण किए हुए ये जीव सारे संसार में अनंत की करते हैं। अब जिस प्रकार से ये इनके अंदर गए, अब हवा के अंदर उत्पन्न हुए, अब उत्पन्न होकर के हवा के अंदर ये जैसा शरीर इन्होंने बनाया, अब शरीर की रचना जिस प्रकार हुई, कुछ हवाएं आपने अलग प्रकार की ऐसी देखी है। अब ये जो हवा चल रही है, तो कई बार ये हवा तो हवा ही है, बस इसकी विशेषता ये है कि इसके अंदर ये गति कारकता का स्वभाव, ये सब अलग ही जीव है। ध्यान रखिए, इससे और इससे कोई संबंध नहीं है, हवा के जीव से और इस प्रकार की गति से कोई संबंध नहीं है, लेकिन गति कारकता का स्पेशल स्वभाव। ध्यान दीजिए, अब जितने प्रकार के स्थावर हैं, उनके अंदर दो डिवीजन करके बात यहाँ पर समझाई जाती है। अब जैसा डिवीजन जो किया है, स्थावर किसको कहते हैं? राहुल जी, आपको भी बोलना शुरू करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अमृला जी, आपने मौन पूरा बोलो, हमारे पास कौन आलेश दिया बख्शली। यहाँ पर हमको अब ये समझना है कि जिस तरह से अब ये सभी जीव जो हैं स्थावर की कक्षा के बाद, अब यहाँ स्थावर शब्द का अर्थ, अब जिस तरह से स्थावर का अंदर क्या अर्थ है, आने वाले सुख दुख के प्रति कुछ भी प्रतिकार न कर सके, शरीर ही ऐसा मिला है, अब प्रतिकार करना उनके लिए क्षय नहीं है, इसके कारण वो स्थिर रहते हैं। वनस्पति है, उसको मालूम है कि आग आ रही है, क्या करेगी, कहाँ जाएगी? पेड़ पौधे खड़े हैं, मालूम है ये आग आ रही है, मालूम मतलब कैसे मालूम होता है? अग्नि का गर्म उष्ण स्पर्श आने से वनस्पति के जीवों को दूर से पता लग जाता है आग आ रही है, क्योंकि आग जो बह रही है तो उसके हवा के साथ उसकी उष्णता गर्मी जो है, अब वनस्पति के जीव को अनुभव तो हो गया, पता तो चल गया, लेकिन करना क्या? वो वहाँ से भाग नहीं सकता है, निकल नहीं सकता है। क्यों नहीं निकल सकता है? वो स्थावर की कक्षा में। लेकिन सवाल ये है भाई साहब, इन स्थावरों के अंदर और कौन कौन किस किस प्रकार के अलग अलग है? तो ये पृथ्वी का एक सब स्थावर है, अब काय भी स्थावर है, अग्नि काय भी स्थावर है, इसी में से आए वायु काय भी स्थावर है और वनस्पति काय भी। तो ये जितने प्रकार जिस प्रकार के हैं, अब इनके अंदर फिक्स हो गया, बस इन पांच के सिवाय छठा अनंत काल पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, अनंत भविष्य के बाद भी नहीं होगा। बोलो पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, वही
और बोलिए आप इनाम तो दियो हमें एक माला करनी मुड़े बड़े मुश्किल के मुड़े खोलियो पर तो घरे के जो साथ सेव चिवड़ो बांटे खाना बंद कर के जो घरे चाय वाय बंद करा बख्शले सबसे पहली बात सागर के ये 5 वेद हैं ये 5 का फिगर परमानेंट है इनके सिवाय और कोई भी जीव भूतकाल में भी अनंत काल पहले भी नहीं था इससे ज्यादा भी नहीं था इससे कम भी नहीं था यही पोजीशन आज एट प्रेजेंट और अनंत भविष्य के बाद भी यही 5 प्रकार सागर के परमानेंट है बहुत अच्छी तरह से समझिए सर्वज्ञ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है परमानेंट सत्य सिद्धांत रूप में बताना त्रिकाल नित्य त्रैकालिक शाश्वत सिद्धांत म्हणजे जीव बैठा रहे पहले 1 महीना गया तो भी ये जय भगवान अब यहाँ पर आपको ये समझना है शाश्वत वचन बताना अनंत काल में भी जो सिद्धांत कभी बदले ही नहीं ऐसा सिद्धांत बताने की जिम्मेदारी सर्वज्ञ भगवंतों की बोलो साहब कौन बोलते हैं आप बोलिए बारगाम से आए हो हाँ बोलो रिपीट करो या इनाम दिया जाता है आप रिपीट करो खाली इनाम नहीं चलो आप भगवान को पहचानो ये भगवान को पहचानने का तरीका है हम भगवान को मानते जरूर हैं लेकिन भगवान को जानते कितने ये समस्या है भगवान का स्वरूप कैसा है भगवान आपके सुख दुख के लिए नहीं बैठे हैं महावीर ने साफ कह दिया आपके सुख दुख आपके कर्मों के कारण है मैंने केवल ज्ञान आपके स्वरूप के लिए नहीं पाया जब 12.5 बरस तक साधना की कर्मक्षय करने का भगीरथ पुरुषार्थ किया और उसमें से केवल ज्ञान दर्शन पाया महावीर को 12.5 बरस में कोई जाकर अगर पूछे भगवान आप मेरे सुख दुख के लिए कर रहे हो महावीर क्या जवाब देते क्या कहते महावीर साफ कह रहे महावीर कह रहे मैं अपने आत्मा पर लगे हुए आवरणीय कर्मों का क्षय करने के लिए साधना कर रहा हूँ मैं जगत के किसी जीव को सुख देने के लिए सुखी करने के लिए दूसरों का दुख डालने के लिए ये मेरा प्रयास नहीं है और वो संभव नहीं है मैं कर भी नहीं सकता हूँ तो मैं क्यों समय व्यर्थ करता हूँ मैं सिर्फ मेरे आवरणीय कर्मों का क्षय कर अब मेरे आवरणीय कर्मों का क्षय हो गया है मुझे केवल ज्ञान दर्शन प्राप्त हो गया है अब कैसा केवल ज्ञान दर्शन हुआ है भूतकाल का अनंत दिख रहा है शब्द सुनना ज्ञान से भूतकाल का अनंत दिख रहा है अनंत भूतकाल का सब कुछ दिख रहा है भंडारी जी बोलो कोई फर्क पड़ेगा मैं बोले जब बता बोले फर्क कोई पड़ेगा भंडारी जी घरे थी कोई वह तो आना नहीं चाय बंद करा दो सेब छाड़िया ने मुरमुरा चुरमुरा बंद करा दो अक्सर ये थोड़ा कोई खबरों के अनुभव आ रहे थोड़ा ऊपर थे सबसे बहुत आवश्यकता हो गई ऐसा भूतकाल का अनंत दिख रहा है और अनंत भूतकाल का सब कुछ दिख रहा है अरे खाली मैं हमको अब इतना जो कुछ है जब उनके सामने क्लियर है और जैसा भूतकाल के बारे में सोचा वैसा ही आने वाले अनंत भविष्य का जो काल महावीर के जीते हुए भी नहीं आए और महावीर की मृत्यु के बाद भी या मोक्ष में जाने के बाद भी जितना जो अनंत काल चलते चलने वाला है उन सब के अंदर होने वाली सारी अनंत घटनाएं आज देखी बस इसी कारण महावीर एक वाक्य जो बोलेंगे वो अनंत काल तक एज इट इज रहेगा अनंत काल में भी कोई आकर उसके अंदर रत्ती पर भी फर्क नहीं कर सकेगा अब अनंत काल का शाश्वत वचन बोलना है उनको ध्यान से सुनिए दुनिया के भगवान बहुत है दुनिया में आज भी
किसी भगवान ने ऐसे त्रैकालिक वचन नहीं बोला है। द अल्टीमेट ट्रूथ यू से, अंतिम कक्षा का सत्य दुनिया के कोई ऐसे भगवान नहीं बोल पाए। लेकिन जो केवली बनेंगे, जो सर्वज्ञ बनेंगे, उनकी जिम्मेदारी यही रहेगी। आप महावीर को पहचानिए। आप मंदिर में जाते हो, सबसे पहले महावीर को यही बोलिए, हे भगवान, आपने केवल दर्शन प्राप्त किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हे भगवान, आपने केवल ज्ञान प्राप्त किया, आपको लाख लाख धन्यवाद। हे भगवान, आपने केवल ज्ञान प्राप्त करके त्रैकालिक शाश्वत सत्य जगत को दिया, कोटि कोटि वंदन हो आपको। यू मस्ट स्पीक इन योर ओन लैंग्वेज। आपको अगर याद नहीं है कोई स्तुतियाँ, डोंट वरी अबाउट दैट, यू मस्ट स्पीक योर ओन लैंग्वेज। ख्याल है, आपकी अपनी भाषा में बोलिए। अब परमात्मा के वचन से आपको ये जब समझ में आ जाए तो ख्याल है। इधर देखिए, अब 5 स्थावर है सब। अब इन 5 स्थावर के अंदर सभी अपने अपने से स्थिर है और ऐसी स्थिरता बनाई कि आने वाले कैसे भी दुख का प्रतिकार करके अपने आप को नहीं बचा सके। अब इन 5 के अंदर अगर डिवीजन किया जाए और डिवीजन करके इनके अंदर के भेद अलग कर दिए जाए तो यहाँ पर जो है 2 विभाग कर दो। एक स्थावर जो है ऐसे ही अपने आप में रहेंगे और दूसरे का नाम 15वां सूत्र आगम के अंदर ये गति स्थावर दिए। अब इनके अंदर गति स्थावर करने वाले में सिर्फ 2 ही प्रकार आ रहे हैं। एक तो पानी के जीव आएंगे और एक जो है वायु के, हवा के जीव हैं, जो स्वयं अपनी तरह से अब जिस रूप में भी जैसे भी गति तो कर लेते हैं, गति कर लेते हैं। पानी को थोड़ी सी ढलान मिल गया कि वो बहने चला जाएगा। हवा को जैसे है तो वो स्वाभाविक रूप से गति करता है, लेकिन हवा को ये मालूम नहीं है यहाँ सामने जंगल में आग लगी है और मैं आग की दिशा में जा रहा हूँ, जा करके मुझे आग में मरना है, ये पता नहीं है, फिर भी वो उस दिशा में गति करता है। अब क्या करना, रोके कौन उसको? स्वयं भी नहीं रुक पा रहा है ऐसा। अच्छा, एक ही स्पर्श इंद्रिय है लेकिन अपनी गति बदल नहीं पा रहा है। आँख से दिखता तो है नहीं क्योंकि आँख है ही नहीं। अगर वो दूर से देखे कि हाँ इधर आ गया तो मैं इधर नहीं जाऊँ, मुड़ जाऊँ, वो भी नहीं। गति करता है, इसलिए आधा गुण तो त्रस का आया और आधा गुण स्थावर का है ही ऐसा। अब क्या करना सर? ऐसी स्थिति के अंदर अगर सामने आग लगी है और इधर हवा का झोंका आ रहा है, ये सभी वायु काय के असंख्य जीव जाएंगे, जलेंगे, मर जाएंगे, ढेर सारे आएंगे। आप देखिए जंगलों में लगती हुई आग कैसे फैलती है, हवा से ही फैलती है। अगर हवा न बहे और जंगल में आग जहाँ लगे तो थोड़ी देर में वही पूरी हो जाएगी, क्योंकि आगे आगे का आहार उसको नहीं मिलेगा, वो उसी क्षेत्र में समाप्त हो जाती है। लेकिन तकलीफ ये है, हवा बहती रहती है। हवा के प्रमाण से जो है जिस प्रकार के ये जीव आते हैं तो अग्नि में गिर करके ये भी खत्म हो जाए। कैसे बचाएं? कैसे? पानी है, पानी बह रहा है, पानी को पता नहीं है कि इधर सामने आग लगी हुई और पानी उसमें बहता हुआ आ रहा है, अंदर जाएंगे, जलेंगे, मरेंगे। लेकिन इधर देखिए होता क्या है, अग्नि गर्म है, पानी ठंडा है। नेचुरली जो स्वभाव है पानी का, शीतलता का स्वभाव है, अग्नि का उष्णता का है। ये आएगा और पानी का प्रमाण अग्नि से 10 गुना ज़्यादा रहेगा तो वो अग्नि को ठंडा करेगा। या उल्टा हो गया कि पानी से अग्नि 100 गुनी ज़्यादा हो गई तो ये पानी को खत्म कर। अब रोज का, ये रोज का चल आए दिन जंगलों में आग लगती है, आप देखोगे आपको आश्चर्य लगेगा। अब ये जो हम बात कर रहे हैं हवा की, अब यहाँ समस्या ये है, ये जीव यहाँ से मर के इसमें आके जन्म लेगा, ये मर के आके इसमें जन्म लेगा, ये फिर आकर के इसमें जाए,
ये फिर आकर के इसमें जाए, अब ये फिर आकर के ऐसा ही चक्कर चलता रहे इनका। अब ये कब तक चलेगा सर? और भी कितने प्रकार हवा के हैं। कुछ हवा के प्रकार आपने देखे होंगे, मंद मंद हवा बहती ही रहती है। ऐसी मंद मंद हवा, कभी आप समुद्र के किनारे गए होंगे, वहाँ पर आप देखिए बिल्कुल ऐसी मंद मंद हवा जो बहती रहती है, दिल बहलाता है। वहाँ पर लोग समुद्र के किनारे जा कर के बैठते हैं पानी पर, चलो भाई आज हवा खाया। कुछ लोगों ने हवा खाने के लिए हिल स्टेशन चुने हैं सर, हवा खाने के लिए हिल स्टेशनों पर जाएंगे, क्योंकि यहाँ शहरों का लेवल, कई कार्बन पार्टिकल्स जाते हैं तो कितने ऊपर तक जाएंगे, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, कितने ऊपर जाएंगे। लेकिन जब आप पहाड़ियों पर चले जाते हो तो वहाँ पर तो पहाड़ियों के टिले ही 2-2, 5-5 किलोमीटर ऊपर रहते हैं। अब वहाँ जाने के बाद की हवा आपको शुद्ध हवा। अब भी आप चेक करिए, आपका हैदराबाद यहाँ पर है, इधर पॉल्यूशन के परसेंटेज चेक करो, आपको लगेगा इसमें सबसे ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर नाइट्रोजन, फिर आपको ऑक्सीजन मिलेगी 4-5% मुश्किल से, जबकि कम से कम भी 20% ऑक्सीजन का होना अनिवार्य होनी चाहिए, क्योंकि सबको ऑक्सीजन लेनी है। लेकिन ड्यू टू दैट पॉल्यूशन ऑफ द मेट्रो सिटी, द ऑक्सीजन इज नियर अबाउट 4 to 5%। अब है ही 4 से 5% और आप ले कितने रहे हो? मेरे सामने देखिए, अब इसको मापिए कितनी है। अब लेनी कितनी चाहिए, इधर देखिए मेरे साथ। कितनी हुई? अब ये जो हम ले रहे हैं और ये जो आपने देखा, कितना प्रमाण हुआ। अब इससे उसको समय में लंबाइए, आप घड़ी सामने रखिए और 10 सेकंड तक बरोबर श्वास, घड़ी सामने रख करके 10 सेकंड तक आप श्वास लीजिए और फिर आप परसेंटेज में आपके लंग्स कितने भरते हैं श्वास में। लंग्स भरना है, मात्र पेट नहीं फुलाना है। आप जब लंग्स भरेंगे अंदर, अब उसमें ऑक्सीजन जितनी होगी वो हमारे ब्रोंकल्स which are under the lungs, they can absorb that oxygen inside, and whatever the pure oxygen it will supply to your heart, then your blood circulation becomes fast. तो हमारे ब्लड को मैक्सिमम ऑक्सीजन चाहिए, and not only to the blood but all the living cells of the body which requires the oxygen every moment. Either it may be the last सेल जो है पैर के तलिए के नीचे भी जो सेल है, it requires the oxygen every moment, और वो नहीं हो पा रहा है। अब बाहर पॉल्यूशन इतना खतरनाक है, ऑक्सीजन की मात्रा ही कम बची है और आप लेते ही कम हो साहब। अब अमेरिका में, विदेशों के अंदर ये स्थिति है, हर दूसरे चौथे दिन 2 घंटे जाकर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, 2 घंटे ऑक्सीजन लेके फ्रेश हुआ के फिर घोड़ा मैदान, फिर 2-4 दिन में फिर आप जाओ, फिर 2 घंटे 4 घंटे सो जाओ वहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर, फिर वापस आओ मैदान में। So when man taking the maximum oxygen, he feels that I am fresh now. लेकिन हिंदुस्तान में चाय पियो फ्रेश हो जाओ, चाय पियो फ्रेश हो जाओ, रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट। अब ये क्या चक्कर चला है समझ में नहीं आता। सबसे खतरनाक चाय, उस जमाने के अंदर, उस काल में बेचारे शंकर जी अकेले थे कि जिन्होंने जहर पी लिया और वो नीलकंठ बन गए, और आज सभी शंकर बन गए।
आजोल उठ करके जहर पी ले, दुनिया भर का जहर। एक बार चाय का वो यहाँ पर आपको ला करके दिखाओ, फिर आपको पता चले कि चाय बनती कैसे। हिंदुस्तान की आबादी आज 130 करोड़ हो गई और आसाम के अंदर 130 करोड़ लोग पी सके इतनी चाय बनती ही नहीं। अब सोच लो अब कैसे होगी। 130 करोड़ लोग पी सके और वो भी वापिस हैदराबाद में तो दिन में 4 बार पीने वाले, दिन में 5 बार पीने वाले, दिन में 7 बार पीने वाले बहुत है। अब आप जितनी चाय पीते हो उतनी चाय का प्रोडक्शन नहीं है और चाय आप 360 दिन पीते हो, चाय की खेती 360 दिन संभव ही नहीं है। अब आप जितनी पीते हो आपका कैलकुलेशन करो, एक घर का कैलकुलेशन 1 महीने का कितना आएगा मार्जिन करने में आएगा 2 किलो 3 किलो 4 किलो 2 किलो आपके घर में 2 और कहीं घर में 3 किलो आवे से हाथ ऊपर कर दो, 1 जन 4 किलो करने घर में आवे नहीं आदमी उठाई नहीं पड़ता। अब आप देखो अगर 2 किलो का हिसाब लगाओ तो हैदराबाद की जनसंख्या कितनी है? 1 करोड़ है, 80 लाख। 80 लाख को 2 करोड़ से गुणाकार करो। एवरेज अगर 2 करोड़ नहीं गिननी है 1.5 करोड़ गिनो, 1 करोड़ गिनो। अब हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़ की, उसके हिसाब से गुणाकार करो। बोलो साहब अब इतना प्रोडक्शन क्या है? जैसे दूध का प्रोडक्शन नहीं है इतना, क्योंकि दूध वाले प्राणी इतने नहीं है तो वो यूरिया और कुछ का कुछ मिलाकर ही आपको मिलावट करके दूध देंगे। तो चाय क्या आपको फ्रेश देंगे? चाय में कोई मिलावट नहीं करेंगे। अब सोच लो, अब बिना मिलावट की चाय आप तक पहुंचना संभव नहीं है। आप 500 रुपए किलो की लाओ कि 1000 रुपए किलो, आप क्या लाओगे? सुनिए जरा माता जी, आपके घर में जो चाय ला रहे हो, चाय लाने के बाद एक मैग्नेट रख दो उसमें। आज घर पर जाके करना तो मैग्नेट चुंबक, एक छोटा सा चुंबक मिलेगा, वो लाके मैग्नेट जाके चाय में भर दो, रख दो। आधे सेकंड के बाद उसको बाहर निकाला, फिर आपको पता चल जाएगा what type of iron particles in that tea, what they are mixing in that tea। लाल मिर्ची के अंदर जैसे लोहे का लकड़े का पुराना रंग करके डालते हैं और फिर भी ये महिलाएं लाल मिर्ची छोड़ने पर तैयार है। आप ये सारी लाल पैरों पर हाथ डाल लाल लाल खाना से, ये इनकी समस्या है। मैं हाथ जोड़ता हूँ माता जी, हमको साधु महाराज को छोड़ो। आप 1 महीना हो गया परेशान हो रहे हैं हम लोग, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लाल 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 अभी बोलते थे नहीं बाबूजी भिंडी नहीं भरी, हमें टिंड सी भरी, हमें टिंड सी नहीं भरी, तो तुरिया में भरी, लाल लाल भर के देवे। मैंने कल परसों माता जी को दिखाया, ये भी परेशान हो गए कि बाप रे ऐसा लाल लाल महाराज साहब को पात्रे में बहराते हैं और रोज बहरा रहे। आगे 1 महीने के ऊपर तो हो गया, धो के खाना तो भी कैसे। ऐसी परिस्थिति आ गई है और महिलाएं साफ कहती बाबूजी कुछ भी हो जाए, चाहे डॉक्टर कहते कि वेंटिलेटर पर रख दे तो भी लाल मिर्ची तो नहीं छू सकते। देवलोक में अब बख्शालियों आप ये समझने की कोशिश करिए, आज की तारीख में ये जो डाई कैम कलर जो साड़ी रंगा जाता है वही कलर लकड़े के गुब्बारे में रंग करके मिर्ची में डाल रहे हैं एंड विच इज कॉज फॉर कैंसर। ये लाल मिर्ची आपको खतरनाक कैंसर कर सकती है। 1 गिलास कांच का लेके गर्म पानी भर के ऊपर से 2 चपटी मिर्ची डालो और आप देखते रहो कैसे कलर उतरता है और इसी कारण आपकी दाल सब्जी लाल लाल हो। आपका बघार जो है 1 चमची ले जाकर लेबोरेटरी में टेस्ट कर दें तो फिर आपको पता चलेगा। कई घरों में कैंसर हो चुके हैं
कई घरों में कैंसर से मर चुके हैं, फिर भी उनके खाने में वही प्रक्रिया चलती। महिलाएं खाने की प्रक्रिया मतलब रसोई बनाना जानती है, रसोई के घटक को सुरक्षित रखकर आरोग्य संभालना नहीं जानती। और रसोई तो बिल्कुल ही ज्ञान रहित होते हैं। रसोइयों में कोई अक्ल कभी नहीं होती है। ये जन्म से 10 बरस की उम्र से हेल्पर बन के रसोई करने लग जाते हैं। उनको ये भी मालूम है कि शेफ को कैसे राजी रखना है, बस जो भी हो तेल मर्चा तीखा जैसा लाल लाल करके, या इनकी जीभ को मीठा लगे या ऐसा स्वाद आए वैसा लाना। अब उनको कोई लेना देना है। आपके 2000 रुपये किलो की बादाम है, गर्म पानी में उबाल देंगे, पानी फेंक देंगे, छिलका निकाल देंगे, आपको बादाम का हलवा बना के खिला देंगे, बादाम की बर्फी खिला देंगे। शेफ राजी है। एक रसोई को हर महीने 15-20 हज़ार का पगार दो और खुद उसमें से कुछ भी ना, और फिर शेठानी बाजार से गोलियां ला के खा दी। क्या समझ में नहीं आ रहा। अगर आप विटामिन ए के परसेंटेज ज़्यादा लेने लग जाओ तो भी आपका थायराइड का प्रॉब्लम मिट जाएगा। नंबर 2, काली मिर्च खाने से थायराइड के प्रॉब्लम मिटते हैं। नंबर 3, दूधी का जूस सिर्फ जो है मिक्सर के अंदर करके सुबह पी लो तो थायराइड का प्रॉब्लम ही मिट जाता है। नंबर 4, सिर्फ आयोडीन का नमक बंद कर दो आप तो भी थायराइड मिट जाता है। नंबर 5, सुबह गर्म पानी में त्रिफला लो तो थायराइड का प्रॉब्लम ही दूर हो जाता है। नंबर 6, सिर्फ धनिया से आपका थायराइड का प्रॉब्लम दूर हो सकता है। नंबर 7, कितना भरोसा मारिया कोई मतलब नहीं, फिर खाना में तो है खाना ही खाना है, कोई मतलब ही नहीं रहता है, कोई मतलब ही नहीं। मुझे बड़ा अफसोस होता है, महाराज साहब ना कह रही है तो महाराज साहब ने डबल मरसों खवा। अब ये परिस्थिति आ गई, बहुत मुश्किल हो रहा है। माजी साधु महाराज 10 घर गोचरी के लिए जाते हैं, रोज एक कटोरी भर के बघार निकले तो साधु महाराज का लीवर खराब हो जाए। एक शरीर के अंदर लीवर, इट इज द स्पेशल ऑर्गन, इट इज जस्ट लाइक द केमिकल फैक्ट्री इन आवर बॉडी। वंस द लिवर विल डैमेज, there is no any energy of the world which can replace your liver, which can reactivate your liver। आपके लीवर को दुनिया में कोई नहीं सुधार सकता। अफसोस तो इस बात का है कि जो माँ खा रही है वही बच्चे को खिला रही है। हमारी दया तो नहीं आए, इनको जाने दो, मारक क्यों अपना हका है पार का है बार घूमते आया तो रवाना गई, लेकिन घर के बच्चों को खिला रहे। ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। महावीर को पूछा गया कि हे भगवान, अब ये जीव इस तरह से इनके अंदर है तो इनकी स्वकाय स्थिति, अब ये स्थिति यहाँ पर इनकी कितनी रहेगी? अब ये किसमें से किसमें जाकर जन्मेंगे? अब किसमें से किस रूप में जाकर के जन्म लेंगे, किसमें जिएंगे, कहाँ तक जिएंगे, कहाँ तक वायु काल में ही रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे? ये इनका प्रकार। जैसे पानी वाला जीव पानी में घूमता रहता है, वैसे ये जीव इसमें से मरे कि इसमें, इसमें से मरे कि इसमें, इधर जाकर के इसमें अलग अलग तरीके की हवा है, हवा में ही रहेंगे, सिर्फ प्रकार बदलता है। इधर देखिए, अब इन वायु काल के जीवों को जो है, हे भगवान, कितना काल इनको जीना है? अब यहाँ इन वायु काल के जीवों का आयुष्य बताया। महावीर ने कहा कि इनके आयुष्य के अंदर सबसे कम आयुष्य इनका अंतर्मूर्त का है। आगे बात समझ में, मिनिमम आयुष्य इनका अंतर्मूर्त का ही है। अब मीडियम मध्यम कक्षा का आयुष्य इन दो के बीच का जितना हो वो, और उत्कृष्ट कक्षा का आयुष्य कितना है? 3000 वर्षों तक का इनका आयुष्य है। इधर देखिए, आयुष्य मतलब क्या? अरे कोई थोड़ी इज्जत राखो नहीं सर, कुर्सियों पर बैठे हुए बादशाह कोई बोलिए।
जघन्य आयुष्य अंतर्गोल का है और उत्कृष्ट आयुष्य 3000 वर्ष का और मध्यम कक्षा का आयुष्य उसके बीच। अब जितना इनका आयुष्य जिस तरह से है, मैंने पूछा था माता जी आयुष्य का मतलब, आयुष्य का काम क्या? एक बार जन्म धारण कर लिया और एक शरीर में उस आत्मा को लंबे समय तक टिकाए रखना उसका नाम आयुष्य। धन्यवाद। इनाम तो दो सा। अब ये बात इनकी है कि एक बार जन्म लेकर के शरीर न छोड़े न मरे, वहां तक जीव को उसी शरीर में बरोबर बनाए रखे, उसका नाम। अब ये जीव अगर वायु काय में आ गया, हवा में, अब इसको इसी में रहना है, शरीर नहीं बदलेगा, मरण मृत्यु नहीं होगी, और उसी में जीते 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 वो 3000 वर्ष बिता। कई बार आपने गुफाएं देखी है, गुफाओं में भी तो हवा रहती है सब। अब वहां पर क्या करेंगे, कहाँ गति करेंगे सब? सुरक्षित रह जाएंगे, कई बार पता ही नहीं चलेगा। अब दुनिया की कई जगह पर ऐसी हवा है कि जहां पर किसी प्रकार का आघात प्रत्याघात कुछ भी नहीं है, फिर भी वहां पर बने रहेंगे, जीवित रहेंगे, समझेंगे। अब आपने देखा है कई प्रकार के ऐसे वायु काय के जीव, अगर ये चलते ही चलते हैं तो इतनी तेज हवा जो चलती है, अब इसकी स्पीड इतनी रफ्तार बढ़ जाती है, और एक दूसरे के ऊपर जैसे धक्का लगाओ तो कैसे दौड़े कोई, आ रहा है ना ख्याल में? आप खड़े और पीछे से कोई धक्का लगावे, भागो भागो, जैसे आग लगे, और कैसे आप भागते हो? हाँ, अब जैसे आप समझ लो एक 10,000 लोग हो, 1000 लोग हो, और दरवाजा छोटा, और एक साथ में भागो, आग लगी, बॉम्ब फट गया, सब क्या करें? इन जीवों के अंदर भी जब ऐसी परिस्थिति आती है, तो ये भी जो है एक साथ में जब भागने लगते हैं, तो आपकी स्पीड तो कितनी है, लेकिन ये इनकी स्पीड हो जाती है 100 किलोमीटर प्रति घंटे। अब आप सोचिए, कभी 100 की, कभी 125, कभी 150, ऐसी स्पीड में जब दौड़ते हैं, तो ये बन जाता है आंधी तूफान जो है। अब ऐसी आंधी तूफान अगर आ जाए, समझेंगे तो क्या हालत होगी? हवा का ही है, और हवा अगर पानी को लेके दौड़ने लग जाए, या पानी हवा के साथ दौड़ने लग जाए, दो इकट्ठे हो जाए, एक तरफ से आंधी तूफान आ जाए और चारों तरफ से बादल आकर के बारिश को भी कर दे, तो बारिश के पानी को भी हवा इतने फोर्स में फेंक दे, कई घर उड़ जाते हैं, कई पत्थरे उड़ जाते हैं, कई पेड़ गिर जाते हैं, गाड़ियाँ आपकी उड़ जाती है सब। अब आपकी गाड़ी का तो वजन है ही कितना? आपकी गाड़ी 50 लाख की कीमत से मतलब नहीं, लेकिन वजन है ही कितना, और 4 बने बैठो तो 7.5 किलो के या 100 किलो के भी हो तो भी। अब ये हवा, तेज हवा जब चले तो आपकी गाड़ी पूरी उड़ा देती। ऐसे प्रसंग प्राचीन कालों में बने, बैलगाड़ियां यूं ऊपर उड़ गई, कटले पर, पाए पर, पलंग पर सोया हुआ आदमी, और जैसे उड़ा हवा में तो 1 किलोमीटर हवा में ऊपर उड़ा। ये आपने देखा ही होगा, वो जो उद्भ्रामक वायु है, उद्भ्रामक वायु ऊपर ही ऊपर उड़ा के लेके चला जाता है, उत्कलित वायु ऊपर से नीचे की तरफ लाता है। जमीन पर जो होता है उसको गोल गोल घुमाते हुए, कभी आपने देखा होगा राजस्थान के रेगिस्तान में, ये रोज देखने को मिलता है। जब रेती के अंदर वहाँ पर छोटे छोटे ऐसे जो है सीढ़ियाँ बन जाती है, नहरें जैसे बन जाती है रेती के अंदर, तो कोई रात को आकर भूत प्रेत करता है, ऐसे लोगों की धारणा है, लेकिन ये सब मिथ्या धारणा है। हवाएं इतनी तेज से ऐसे चले कि रेती में से भी उड़ा के ले जाए। अब ये सब प्रकार के वायु हैं, अलग अलग कक्षा के वायु हैं। अब इनकी गति इस प्रकार से है, और इनकी गति के आधार पर जो है नदी के अंदर जब हवा इतनी तेज बहती है और तेज चलती है, अब उसको कोई समझ नहीं करता। यहाँ इसके सामने
अगर ये तेज हवा चलते चलते समुद्र के ऊपर आ जाए और समुद्र के अंदर अगर कोई वॉल्केनोस या ज्वालामुखी फटे और बिल्कुल हवा को लेकर दौड़े, या कई बार तो आप देखिए कि हवा को भी जो है जिस तरह से समुद्र के अंदर से कोई विस्फोट हो, कोई बॉम्ब फूटे और वहाँ से लेकर के चले तो लहरों में ही सुनामी आ जाती। अब जब लहरों के अंदर इतनी सुनामी आ जाए, गाँव के गाँव साफ हो जाते हैं। आप देखते होंगे सामने, आप सोचते हो कि हमने बहुत मजबूत मकान बनाया है, हमने बहुत सॉलिड मकान बनाया है, लेकिन बहुत तकलीफ की बात है। हमारे यहाँ शास्त्रकार साहब कहते हैं जमीन के लेवल पर रहना चाहिए, जमीन के लेवल से आप 100 फीट ऊपर 150 फीट ऊपर रहने की बात ही मत करें। और आज मुंबई में चले जाओ तो 100 मंजिल की बिल्डिंग, मुंबई की अपेक्षा दुबई में जाओ तो वहाँ 200 मंजिल की बिल्डिंगें बनाई। इधर 100 मीटर पर समुद्र है, इधर 100 मीटर पर समुद्र है, बीच की छोटी सी जमीन के ऊपर 200 मंजिल की बिल्डिंगें बनाई। कहीं आपका सुख ही आपके दुख का कारण न बन जाए, कहीं आपका सुख ही आपके मौत का कारण साधन न बन जाए। सावधानी पूरी रखना भाई। जीवन बहुत कीमती है, मनुष्य जन्म बड़ा कीमती है, इसको व्यर्थ मत गंवाना। और ऐसे व्यर्थ गंवा करके आप अपने जीवन को हाथ से धो देंगे और आप साधना से वंचित रह जाओगे। जिस उद्देश्य को लेकर आए, जिसके लिए आप इसने ये जन्म लेकर आए और वही हाथ से चला गया, कुछ नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? ऐसी परिस्थिति में आपके पास साधना करने का समय नहीं बचेगा। महावीर तो साफ कह रहे हैं कि आयुष्य निर्धारित है, जीवन निर्धारित नहीं है। आयुष्य कर सकता है, आयुष्य टूट सकता है। ऐसी परिस्थिति में आप ध्यान रखना, अपने आयुष्य को बचाकर संभाल कर सुरक्षित रखना। हम जिस उद्देश्य से आए हैं, जन्म लिया है, हम अपना जीवन सार्थक कर सकें। क्या सार्थकता करनी है आपको? अगर आप साधक हैं, कर्म क्षय कर रहे हो, पाप धो रहे हो और कर्म घटा रहे हो, तो आप अपना जीवन सफल कर रहे हो। आप उल्टा कर रहे हो, पाप बढ़ा रहे हो, कर्म नहीं धो रहे हो, तो आप अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे हो, निरर्थक हाथ में से जा रहा है। ये आप सोचकर समझकर चलिए। महावीर अपनी तरफ से इन समस्त जीवों का स्वरूप बताए। आप जो सोचते हैं हिल स्टेशन की तरफ हवा खाने के स्थान पर जाने का वात्सल्य, आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, विरालय भी एक प्रकार का हिल स्टेशन ही है। पुणे के कात्रज घाट की पहाड़ी पर जो बना है, तो यहाँ की अपेक्षा वहाँ जाकर 2 दिन भी आप रहेंगे तो आपको मैक्सिमम ऑक्सीजन की मात्रा मिलेगी। अब यहाँ से 16 तारीख सितंबर की रात को 8 बजे ट्रेन में बैठने के पहले यहाँ का आप जो है पॉल्यूशन लेवल माप के ले जाना। विरालय में तीर्थ में जाकर वहाँ आप टॉप पर पहाड़ी पर जाना, फिर वहाँ का जाकर के लेवल मापना। आपको लगेगा बहुत शुद्ध हवा में आए, अच्छा लग रहा है आपको, यू विल फील गुड, समझेगा नहीं। और उसके अंदर वहाँ पर अगर आप एक बार पैदल चलकर पहाड़ी पर चढ़ो और फिर आपको लगे कि नहीं यहाँ चढ़ते चढ़ते ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी मिल रही है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि चलो कुछ नहीं तो एक शुद्ध हवा तो मिल रही है। आज तो दुनिया में शुद्ध हवा के भी पैसे देने पड़ रहे हैं। अब यहाँ आपके तेलंगाना में कहीं कोई हिल स्टेशन होगा, आंध्रा में कहीं कोई हिल स्टेशन होगा, जहाँ जाकर के आप शुद्ध हवा के बारे में कुछ प्रयत्न कर सको तो बात है। अगर हमारे शरीर को सही जगह से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो तकलीफ। मैं कल यहाँ रहस्य खोलूँगा, क्या हम श्वास के अंदर हवा ले रहे हैं या क्या है? हम श्वास में वहाँ पर दुनिया के अंदर जनरली पहाड़ी के ऊपर गौशाला नहीं होती है, लेकिन ये दुनिया की पहली इकलौती एक गौशाला है कि जो पहाड़ी पर है। आप थोड़ा सा 2-5 मिनट देख लीजिए शांति से। वीडियो
यहाँ पर कितनी गाय हैं? पीली गाय देखिए जो जगत की सर्वश्रेष्ठ गिर गाय कहलाती है, फिर खारपुर की गाय है, फिर सफ़ेद चमड़ी वाली गाय। आप यहाँ जर्सी गाय नहीं है। और ये जो आप अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग करके दान देते हो, ये इसका परिणाम है कि वहाँ कत्ल खाने जाते हुए गायों को छुड़ाई जाती है, लाई जाती है और उनको सुरक्षित रूप से आजीवन पाली जाती है। ये आपको आश्चर्य लगेगा। अब ये यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए जाएगी, सुबह 9-10 बजे जाएगी, दिन भर चलेगी, शाम को 5 बजे आएगी। ये पूना शहर से 5.5-6 किलोमीटर दूर है, इसलिए यहाँ कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई प्लास्टिक की थैली नहीं, कोई कचरा वगैरह कुछ भी नहीं है। आराम से यहाँ पर ये अपनी तरह से शुद्ध जो भी घास फूस मिले वही खा सकती है। और फिर इनको पानी जो शुद्ध मिल रहा है, आप देखिए विदाउट फिल्टर का, एक्वागार्ड का नहीं होते हुए इतना शुद्ध पानी गायों को पिलाया जा रहा है। आज यहाँ हैदराबाद में तो इतना पानी शुद्ध नहीं है पीने। ऐसी परिस्थिति में आप जब देख रहे हैं, आपको ये ख्याल आ रहा है किस तरह से इन गायों की सेवा की जाती है, सुरक्षा की जाती है। आजीवन संभालना बड़ी मुश्किल बात है पहाड़ी के ऊपर। जब ट्रक भर के